बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सीरीज के लेक्चर नंबर 25 में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम एंड 4 किंगडम सिस्टम। उन सब किंगडम जो सिस्टम थे क्लासिफिकेशन के, उनके अंदर कुछ फ्लॉज थे, कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे 2 किंगडम सिस्टम के अंदर लिमिटेशन थी अबाउट द डुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। थर्ड एंड फोर्थ किंगडम में जो लिमिटेशंस आ गई थी वो अबाउट द किंगडम फंजाई की आ गई थी कि वो एक प्रॉपर किंगडम के अंदर उसके जो जो ऑर्गेनिज्म थे वो प्लेस नहीं हो रहे थे। तो अब ज़रूरत इस बात की थी कि एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए क्लासिफिकेशन का, जिसमें हर ऑर्गेनिज्म को उनकी स्पेसिफिक प्लेस मिल सके। तो रॉबर्ट विटेकर ने इन 1969 एक न्यू किंगडम प्रपोज किया एंड दैट किंगडम एक न्यू किंगडम ऑफ सिस्टम प्रपोज किया एंड दैट सिस्टम इज नोन एज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में उसने बाकी 4 किंगडम वही रखे, सिर्फ फिफ्थ किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया और उस किंगडम को उसने नाम दिया किंगडम फंजाई। इसके अलावा बाकी जो किंगडम थे वो वही थे जो कि इससे पहले जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे उनके अंदर मौजूद थे। अब क्या हुआ कि इसने एक आर्टिकल पब्लिश किया एक जर्नल के अंदर एंड दैट जर्नल नेम इज साइंस। साइंस जर्नल के अंदर उसने एक अपना आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था न्यू कंसेप्ट्स ऑफ किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म के नाम से। उसने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया और इस आर्टिकल के अंदर ही उसने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया। उन 5 किंगडम्स के नाम थे किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। किंगडम मोनरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन सबको किंगडम मोनरा के अंदर रखा गया और जितने भी डुअल कैरेक्टरिस्टिक या डुअल कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। फिर किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी फंजाई थे एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा गया और जितने भी प्लांट्स थे उनको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। अब इस 5 किंगडम सिस्टम के एडवांटेजेस थे, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस थे। नंबर वन ये था कि जो प्रोकैरियोट्स है उनको एक सेपरेट किंगडम असाइन हो गया जिसको हम किंगडम मोनरा कहते हैं, यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे किंगडम मोनरा के हैं। और जबकि जो यूकैरियोटिक है वो बाकी अदर 4 किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी के अंदर असाइन किए गए। सेकेंड एडवांटेज ये था कि जो फंजाई जिसका हर सिस्टम के अंदर एक इशू चल रहा था, उसको कोई उसके कैरेक्टरिस्टिक किसी किंगडम के साथ के ऑर्गेनिज्म के साथ मैच नहीं हो रहे थे, उसको भी एक सेपरेट किंगडम असाइन हो गया। नेक्स्ट, जो किंगडम प्लांटियन किंगडम एनिमलिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्लियरली आइडेंटिफाई हो गए, उनके क्लियरली डेलिनेटेड हो गए। नंबर फोर, जो डुअल कैरेक्टरिस्टिक के ऑर्गेनिज्म थे और जो कि सिंपल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे और डुअल कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे थे, उनको भी एक सेपरेट किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा असाइन हो गया। तो ये कुछ इसके 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस थे। अब यहाँ पर इस सिस्टम के एडवांटेजेस हैं, वहाँ पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो आइए उन ड्रॉबैक्स को देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ 5 किंगडम ऑफ सिस्टम। अब जो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि इस सिस्टम के अंदर, इस 5 किंगडम सिस्टम के अंदर वायरस एंड प्रियॉन्स जो कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए कोई भी प्लेस नहीं है। यानी ना ही वो प्रोकैरियोटिक मोनरा के अंदर आते हैं, ना ही वो यूकैरियोटिक अदर जो 4 किंगडम हैं उनके अंदर इनकी कोई प्लेस बनती है। इसके अलावा सेकंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि कुछ के किंगडम के अंदर ही बहुत ज़्यादा वैरायटी आ रही है, यानी बहुत ज़्यादा ऐसे ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं जिनकी डाइवर्स प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे कि हम अगर हम सिर्फ किंगडम मोनरा की बात करें तो किंगडम मोनरा के अंदर ही हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया मिलते हैं जो कि जिनकी अंदर सेल वॉल भी है और सेल वॉल नहीं भी है। वो यूनिसेलुलर भी रहते हैं और वो कॉलोनीज के फॉर्म में भी रहते हैं। सेल वॉल विदाउट जो बैक्टीरिया है उसकी जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है वो माइकोप्लाज्मा की आ जाती है। ये वो ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल नहीं होती।
और फिर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कि कॉलोनीज के फॉर्म में रहते हैं, यानी कि वो यूनिसेलुलर तो हैं लेकिन वो कॉलोनीज की फॉर्म में वो हमें मिलते हैं। जैसे स्टेफाइलोकोकस हो गए, स्ट्रेप्टोकोकस हो गए। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं फाइव किंगडम सिस्टम के, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू इट्स डिसएडवांटेजेस। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe this channel and hit the bell icon so you get the notifications of upcoming videos.